श्री वायव्य संहिता उत्तरार्ध। प्रथम अध्याय। श्री कृष्ण की पुत्र प्राप्ति। संसार के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता भगवान शिव को प्रणाम कर सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, मैंने आपके द्वारा पूछी गई हर कथा आपको सविस्तार सुनाई है। ये सभी कथाएं अंतःकरण की कालिमा को नष्ट करने वाली है। शुद्ध अंतःकरण द्वारा ही देव लीलाओं के रहस्य खुलते हैं तथा उनके प्रति निष्ठा जागती है। बिना देवोपासना के शिव तत्व को नहीं जाना जा सकता। ऋषिगणों, आप कथा रसिक है यह मैं जान गया हूँ। अब आगे आप किस कथा के विषय में सुनना चाहते हैं? सूत जी के प्रश्न को सुनकर ऋषि बोले, हे सूत जी, भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु को दर्शन देकर उन्हें पाशुपात व्रत करने की आज्ञा प्रदान की, परंतु इस व्रत का ज्ञान उन्हें कैसे मिला? यह बात सुनकर वायुदेव बोले, हे ऋषियों, श्री कृष्ण ने अपनी इच्छानुसार अवतार लिया और फिर सांसारिक मनुष्यों की भांति पुत्र कामना की प्राप्ति हेतु तपस्या करने मुनियों के आश्रम में पहुँचे। वहाँ उन्होंने जटाजूट धारण कर भस्म रमाए, त्रिपुंड का तिलक लगाए मुनि उपमन्यु को देखा। श्री कृष्ण ने उनकी 3 परिक्रमा की तथा प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उपमन्यु जी ने श्री कृष्ण को त्रायुषम जमदग्नि मंत्र देकर 12 महीनों तक पाशुपत व्रत धारण कराया और पाशुपत व्रत का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने आश्रम में रहकर 1 वर्ष तक कठोर तप किया। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती सहित उन्हें दर्शन दिए। शिव जी ने श्री कृष्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और अंतर्धान हो गए। वर के प्रभाव से श्री कृष्ण को अपनी पत्नी जाम्बवती से सांब नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। दूसरा अध्याय। शिव गणों का वर्णन। वायुदेव बोले, हे मुनियों, एक दिन श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु मुनि से कहा, हे महर्षि, आप मुझे देवादिदेव भगवान शिव के पाशुपात व्रत के ज्ञान को बताइए। पशु कौन है और वे किस रस्सी से बंधे हैं और उससे कैसे मुक्त होते हैं? शिव जी पशुपति कैसे कहलाए? कृपा कर मेरी इन जिज्ञासाओं को शांत करे। श्री कृष्ण जी के इन प्रश्नों को सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, इस संसार में ब्रह्मा से लेकर सभी सविस्तार जीव सर्वेश्वर शिव के ही पशु हैं। शिव जी ही उनके स्वामी हैं, इसलिए उनके अधिपति होने के कारण वे पशुपति कहलाते हैं। भगवान शिव द्वारा रचित सभी पशु मोह माया की दृढ़ रस्सियों से बंधे हैं। इसी रूप में संसारी व्यक्ति जब मोह ममता आदि के पास से मुक्त होने का प्रयास करता है तो वह और भी बुरी तरह उसमें बांधता और फंसता जाता है। कोई केवल सांसारिक साधनों द्वारा पास से मुक्त नहीं हो पाता। इसके लिए भगवान शिव की कृपा आवश्यक है। अपने भक्तों की आस्था, श्रद्धा और भक्तिपूर्ण उपासना देखकर वे उन्हें माया रूपी रस्सियों से मुक्त कर देते हैं। माया के 24 तत्वों से ही जीव बंधा रहता है। अपने जीवों को इन बंधनों में बांधने वाले स्वयं भगवान शिव ही है। वे उन्हें विषयों में बांधकर उनसे अपने कार्य कराते हैं। जो इन विषयों में आसक्त होकर भोगों की कामना से व्यवहार करता रहता है, वह पशुता से मुक्त नहीं हो पाता। जिसे संसार के भोगों में रस नहीं मिलता, वह शिव कृपा से इन पाशों से मुक्त हो जाता है। महेश्वर संसार का अनुशासन चलाते हैं तो बाह्य जगत का बाहर से पालन करते हैं और हव्य कव्य भी ग्रहण करते हैं। जल जगत में जीवन भरता है और पृथ्वी जगत को धारण करती है। दैत्यों का संहार स्वयं भगवान शंकर करते हैं। देवेंद्र स्वर्ग का संचालन करते हैं, वरुण जल पर शासन करते हैं। यह सब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के बताए मार्ग पर चलकर संपन्न होते हैं। शिव जी का पूजन सद्गति प्रदान करता है। निष्काम भाव से की गई शिव आराधना मनोकामनाओं की पूर्ति के साथ मुक्ति का साधन भी बनती है। तीसरा अध्याय। अष्टमूर्ति वर्णन। मुनि उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, भगवान शिव के सगुण साकार मूर्त रूप का विभिन्न ध्यानों में नाना प्रकार से वर्णन किया गया है। ये शिव के व्यष्टि रूप है। भगवान शिव ने स्वयं
ही अंगभूता आदिशक्ति से जब इस सृष्टि की रचना की, उसके बाद वे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए। शिव ने ही सृष्टि के रूप में अपना विस्तार किया। इस तरह भी कहा जा सकता है, भगवान शिव अपनी मूर्तियों से ब्रह्मांड में व्याप्त है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश, सदाशिव शिव जी की ही प्रतिमाएं हैं। ईशान पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात इनकी 5 मूर्तियां हैं। ईशान मूर्ति क्षेत्रज्ञ है, पुरुष स्थाणु मूर्ति है, अघोर मूर्ति बुद्धि तत्व को धारण किए है। देवादिदेव महादेव की वामदेव मूर्ति अहंकार की अधिष्ठात्री है। सद्योजात मूर्ति शिव जी के हृदय में निवास करती है। ईशान मूर्ति श्रोत्र, वाणी और शब्द आकाश की अधिष्ठात्री है। ईश्वरीय मूर्ति हस्त, स्पर्श और वायु की अधिष्ठात्री है। अघोर मूर्ति नेत्र, चरण रूप अग्नि की अधिष्ठात्री है। वाम मूर्ति रस, जल की अधिष्ठात्री है। भगवान शिव की 8 प्रतिमाएं हैं। जिस प्रकार माला में फूल गुंथे होते हैं, उसी प्रकार शिव जी की मूर्तियों में संसार ग्रंथित है। शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव, ये शिव जी की 8 मूर्तियां हैं। इन्होंने पृथ्वी, जल, तेज, पवन, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्र को धारण किया हुआ है। शिव जी की 4वीं मूर्ति विश्वधारिका है, वायिका भावी मूर्ति है और जल को धारण किए हैं। तेजोदीप्त रौद्री मूर्ति जगत में अंदर और बाहर विचरती है। पवन मूर्ति जगत का संचालन करती है। आकाशात्मिका मूर्ति पूरे विश्व में व्याप्त है। पशुपति मूर्ति आत्मा की अधिष्ठात्री है। ईशानी मूर्ति जगत को प्रकाशित करती है। महादेव जी की मूर्ति अपनी शीतल किरणों से जगत को तृप्त करती है। 8वीं मूर्ति के कारण सारा संसार शिवरूप है, इसलिए शिव जी का पूजन और आराधना ही भय का नाश कर मोक्ष प्रदान करने वाला एवं समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला है। चौथा अध्याय, गौरी शंकर की विभूति। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं आपसे स्त्री पुरुष जो महादेव की विभूति हैं का वर्णन करता हूँ। भगवान शिव परम शक्तिमान हैं, देवी पार्वती उनकी शक्ति हैं और विश्व उनकी विभूति हैं। शुद्ध अशुद्ध, पर अपर, चेतन अचेतन सभी स्वाभाविक रूप हैं। शिवजी और देवी पार्वती के वश में ये संसार है। वे ही विश्वेश्वर हैं। भगवान शिव ही संसार के सभी जीवों की भक्ति और मुक्ति देते हैं। माता शक्ति भी शिव जी के समान महाशक्ति है। वे चित्रूपा शक्ति हैं जो विश्व को विभक्त करती हैं। वे ही सभी क्रियात्मक शक्तियों को क्रियान्वित करती हैं। देवी पार्वती ही क्षोभ पाकर नाद को पैदा करती हैं। नाद से बिंदु, बिंदु से सदाशिव, उससे महेश्वर और उससे युद्ध विद्या पैदा होती है। ईश्वर की वाणी शक्ति है, इस संसार को रचने वाली शक्ति है। इस संसार में स्त्री व पुरुषों की विभूति भगवान शिव और देवी पार्वती पर आश्रित है। शिव क्षेत्रज्ञ हैं और देवी क्षेत्र रूपा हैं। पार्वती जी पृथ्वी रूप हैं और शिव जी आकार रूप हैं। शिव समुद्र रूप हैं तो पार्वती जी तरंग रूपा है। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने आपको सर्वेश्वर शिव की विभूति सुना दी है। शिव भक्तों को सायुज्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव का भजन कीर्तन करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। 5वां अध्याय, पशुपति ज्ञान योग। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, इस संसार में सभी जीव मोह माया के पाश में बंधे हुए हैं, इसलिए भगवान शिव के स्वरूप को वे जान नहीं पाते। भगवान शिव के अविकल्प प्रभावों का वर्णन ऋषि मुनिगण करते हैं। भगवान शिव को अपर ब्रह्म रूप में, ब्रह्मात्मक अनादि अनंतर रूप में महादेव तथा भूत इंद्रिय अंतकर प्रधान विषयात्मक में अपर ब्रह्म एवं चेतनात्मक पर ब्रह्म कहलाते हैं। ये बहुत विशाल है और विश्व का विस्तार करने वाला और ब्रह्म कहलाता है। विद्या और अविद्या ब्रह्म के रूप हैं। चेतना और अचेतना विद्या अविद्या के ही रूप हैं। विश्व भगवान शिव रूप हैं और संसार के सभी जीव भगवान शिव के अधीन हैं। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव तो सत असत दोनों के स्वामी हैं। वे ही सत असत को क्षर अक्षर करते हैं। सभी प्राणी क्षर अव्यय एवं अक्षर हैं और परमात्मा के रूप हैं। सर्वेश्वर शिव की समष्टि और व्यष्टि रूप कहलाते हैं। वे ही संसार के प्रवर्तक और निवर्तक हैं। वे ही आविर्भाव और तिरोभाव का कारण हैं। देवाधिदेव
देवाधिदेव महादेव ही सबके स्वामी और धाता हैं। सर्वेश्वर शिव अंतर्यामी हैं। जो मनुष्य अपनी बुद्धि के कारण विरोधाभासों में फंसे रहते हैं वे किसी भी बात का निश्चय नहीं कर पाते। जो मनुष्य भगवान शिव की शरण में जाते हैं उन्हें शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय।